नमो तस्स भगवतु वरहतु सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतु वरहतु सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतु वरहतु सम्मा सम्बुद्दस्स। दुःखपत्ता च निर्दुःखा भयपत्ता च निर्भया शोकपत्ता च निःशोका हुन्तु सर्वे विभानिनो। एतावता च अम्बे सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवा अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा। भावनाभृता हुन्तु गच्छन्तु देवता गता। सर्वे बुद्धा बलवता पच्चेकानं च यं बलम् अर्हन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो। सभीतियो विभजन्तु सर्वरोगो विनश्यतु। माते भवतु अन्तरायु सुखी दीर्घायुको भव। आकाशठा च भूमठा देवानागा महेद्दिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम्। आकाशठा च भूमठा देवानागा महेद्दिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु त्वं परन्ति। सभीतियो विभजन्तु सर्वरोगो विनश्यतु। माते भवतु अन्तरायु सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। अभिवादनशीलस्य नित्यं वद्धापचारिणो चत्वारो धम्मा वर्धन्ते आयुर्वन्नो सुखं वलन्ति। साधु साधु साधु। आज आप सभी लोगों के द्वारा श्रद्धापूर्वक दिए गए भोजन दान के पुण्य के प्रताप से आप सभी का भला हो। आप सभी लोगों के सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो, धन संपत्ति की वृद्धि हो, आप सभी लोग सुखी और निरोगी रहें, ऐसी कामना करता हूँ। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सर्वप्रथम महाकारुण्य सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदुपरांत परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदुपरांत श्रद्धावान उपासक, श्रद्धावान उपासकाओं और बच्चों, आप सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज आप सभी लोगों को सर्वप्रथम अश्विन की अष्टमी की हार्दिक मंगल कामनाएं। और आज के दिन आप लोगों ने जो उपोषणशील धारण किया है, यह उपोषण आपके जीवन में अखंड रूप से पालन हो और इसके अखंडित रूप से पालन होने से इसके पुण्य के प्रताप से आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी हों, ऐसी कामना करते हैं। शील, उपोषणशील का पालन करना कल्याणकारी। भगवान बुद्ध ने उपोषण के बारे में बहुत ही तरीके से बहुत सारी जगह बताया है। बहुत सारी जातक कहानियों में भी उपोषण के बल का, उपोषण के प्रभाव का, उपोषण की शक्ति का भगवान बुद्ध ने व्याख्यान किया है। तो उपोषण अनंत कल्याणकारी होते हैं। उपोषण का पालन कम से कम महीने में 4 को रखना ही चाहिए। और वर्षा काल में जो कोई संकल्प को रखते हैं, संकल्प उपोषण, तो और भी कल्याणकारी है। भगवान बुद्ध के समय में जब उपोषण का पालन करने वाले लोग होते थे तो कोई पूरे वर्षा काल संकल्प उपोषण के साथ में वर्षावास पूरे करते थे। कोई आधे वर्षावास का, कोई 40 दिन का, कोई 30 दिन का, इस प्रकार से उपोषण रखते थे अपने अपनी क्षमताओं के हिसाब से। तो उपोषण क्या है? उपोषण हमको नीचे की गति से रोकता है, ऊपर गति में ले जाने का काम करता है।
क्योंकि उपोषद का पालन जो अरहत लोग जिस मार्ग को अनुसरण करते हैं, जिस मार्ग पर चलते हैं, तो उपोषदधारी उसी मार्ग का अनुसरण करने वाला होता है सही मायने में। इसलिए पुण्यकारी होता है, फलदायी होता है, क्योंकि जैसे मुक्त अवस्था वाले लोग जिस जीवन को जीते हैं, जिस प्रकार के जीवन को जीते हैं, उसी प्रकार के जीवन जीने का प्रयास उपोषदधारी करता है। जैसे अरहत लोग होते हैं जीवन भर प्राणी हिंसा नहीं करते, तो उपोषदधारी जिस दिन उपोषदशील का पालन करता है, अधिष्ठान लेता है, तो वो प्राणी हिंसा से व्रत होता है, अदन्ना दाना से व्रत होता है, काम अब्रह्मचर्य से व्रत होता है, पूरा ब्रह्मचारी रहता है, मूसावाद से व्रत होता है, सुरमेरय जिसमें व्रत होता है, बेकाल भोजन से व्रत होता है, और नचगीत बाधित से भी व्रत होता है, ऊंचे आसन से महाआसन का त्याग करता है। इसी प्रकार का अरहतों का जीवन होता है। अरहत लोग भी जीवन भर प्राणी हिंसा नहीं करते, अपनी किसी की वस्तु को जो उनकी नहीं है उनको नहीं ग्रहण करते, और पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करके वाणी का संयम करते हैं, नशेबते और प्रमाद के स्थानों से व्रत रहते हैं, बेकाल भोजन नहीं करते, और नाचने बजाने से, सजाने से, संवारने से, माला से, गंध से, सुगंधि से पूरी तरह से व्रत होते हैं। ऊंचे आसन का त्याग करते हैं, महाआसन का त्याग करते हैं। तो उन्हीं मार्ग का अनुसरण उपासक करता है, उपासका करता है उपोषद को व्रत रहते हुए। इसीलिए उपोषद कल्याणकारी होता है। भगवान बुद्ध ने एक समय धर्म सभा में बैठे हुए, उपोषद का दिन था, तो भगवान ने देखा कि आज इनको उपोषद ने पालन किया है, तो इनको उपोषद के संबंध में देशना करनी चाहिए, जिससे इनको अपने विकारों को निग्रह करने का बल मिले, दूर करने का बल मिले। ऐसी भावना के साथ में भगवान बुद्ध कहते हैं, वहाँ सभी उपासक उपासिका बैठे हुए थे, कि उपासकों, क्या आज तुम लोगों ने उपोषद का व्रत लिया है? कि हाँ भगवान, हमने उपोषद व्रत धारण किया है। कहाँ उपोषद का पालन करना अच्छा है। पहले भी पंडित जनों ने उपोषद का पालन करके अपने विकारों को शांत किया था, दमन किया था। तब वह अन्य भिक्षुगण उपासक उपासिका भगवान से निवेदन करते हैं कि भगवान, पहले पंडित जनों ने कैसे अपने विकारों का दमन किया था, भगवान अनुकंपा करके बताएं। तब भगवान कहते हैं कि सुनो भिक्षुओं, सुनो कि पूर्व जन्म में अपने अतीत की कथा सुनाते हैं। तो कहते हैं कि एक भालू था, एक रीछ था, वो श्रृगाल था, एक कबूतर था, एक सांप था। ये 4 जीव थे, और वो सब ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, उच्च कुल में पैदा हुए, धनवान कुल में पैदा हुए थे। धनवान कुल में पैदा होते और बड़े होने पर उन्होंने देखा कि उनसे पहले के जो भी लोग हैं सभी संपत्ति को यहीं छोड़ कर चले गए, तो वे क्या साथ लेकर जाएंगे। तो उन्होंने सारी संपत्ति को त्याग करके ऋषि प्रवज्जा लेकर हिमालय में रहने लगे। वहीं कुटिया बनाकर वहाँ रहने लगे। वहीं कुटिया के पास में कबूतर का घोंसला था। उससे थोड़ी दूरी पर एक वृक्ष के नीचे सांप का बॉम्बी थी, जिसे बग्घर बोलते हैं। और थोड़ी और नीचे उतरकर जंगल की तरफ में श्रृगाल एक साइड में रहता था और भालू एक साइड में रहता था। ऐसे वो जीवन गुजारते थे। समय समय पर कभी जमा होते और बोध सबसे उपदेश सुनने का काम करते थे। एक समय ऐसा होता है, कबूतर का जो जोड़ा है साथ में विचरण कर रहे होते हैं, आकाश में उड़ रहे होते हैं कबूतर और कबूतरी। तब एक बाज आता है और कबूतरी को पकड़ लेता है
कबूतरी चिल्लाती है, कबूतर उसके पीछे भागता है, बाज और तेज भागता है। कबूतरी चिल्लाती चिल्लाती जाती है, उसके चिल्लाने पर वह बाज उसको वहीं मार देता है और खा जाता है। कबूतर उसके शोक में पड़ जाता है, उसका पीछा पीछा कर थक जाता है, भागता भागता थक जाता है, शोक में पड़ जाता है। तब उसे होश आता है, अरे राग के वशीभूत होके मैं ये क्या कर रहा हूँ, राग मेरे पीछे लग गया, राग के वशीभूत मैं क्या कर रहा हूँ। और वह तब उसे एक बार जाता है और उनसे उपोषित का शील लेता है। एक तरफ अपने घोंसले पड़ जाता है कि जब तक मैं राग का दमन नहीं कर लूँगा तब तक मैं उपोषित व्रत का पालन करूँगा, ऐसा संकल्प करता है और अपने घोंसले में जाकर वह उपोषित का पालन करने लग जाता है। उसी दिन जो सांप है अपने बिल से निकल कर दाना वाना चुगने के लिए, खाना वाना तलाश के लिए बाहर निकलता है। उस समय उस गांव के प्रधान के जो मंगल बैल थे, सुंदर बैल थे, वो पूरे गांव के प्यारे थे, बड़ा काम में आने वाले थे गांव के लोगों के। तो वह जा रहे थे तो उनको एक बैल को वहाँ वृक्ष के नीचे थोड़ा मस्ती करने का, खेलने का मन कहा। तो एक पैर वह सांप के बिल पे रखा हुआ था, ऐसे अपने सींग से इधर उधर मट्टी फेंक रहा था। उधर सांप ने आते समय धोखे से बैल का एक पैर उस पर थोड़ा पड़ गया, थोड़ा छू गया। उस सांप को क्रोध आ गया और उसने मंगल बैल को डस लिया। बैल मर गया। सभी गांव के लोग, प्रधान वगैरह जमा होते हैं। मंगल बैल के मरने पर बहुत रोते हैं, शोक करते हैं। वह शोक करते हुए, रोते हुए उसका गड्ढा खोदकर जमीन में दफना देते हैं। सर्प ने ये सब देखा तो उससे शोक पैदा हुआ, अरे पश्चाताप पैदा हुआ, अरे इस भले बैल के मेरे क्रोध के कारण ये भला बैल मारा गया। इस बैल के जो इतने हितैषी लोग हैं कैसे रो रहे हैं, कैसे शोक में भरे हुए हैं, मेरे क्रोध के कारण ऐसा हुआ। तो मैं जब तक इस क्रोध का शमन नहीं कर लूँगा तब तक मैं उपोषित रखूँगा। और वह जाता है और उन तपस्वी से उपोषित लेकर अपने बिल में पड़ जाता है कि मुझे क्रोध का शमन करना, क्रोध दुर्गति में ले जाने वाला है। कितने बड़े लोगों का मैंने हित किया, कितने प्रेम करने वाले लोग थे, इसलिए हमें क्रोध का दमन करना है। तो उपोषित का व्रत पालन करके वो अपने क्रोध के दमन करने में लग गई। रीछ है, वो भी जंगल में रहता है, लेकिन उसे अति इच्छा जागती है और वो गांव की तरफ जाता है। गांव के लोग उसे देख लेते हैं तो कोई डंडे से, कोई पत्थर से, जिसको जो लगता है उससे मारता है, पीटता है। बड़ी मुश्किल से बहुत जगह घायल होता है, बड़ी मुश्किल से बचता बचाता आता है, सारा घायल होता हुआ, और सोचता है कि मैं अति इच्छा के वशीभूत होकर मेरा इस प्रकार का हाल हुआ, मेरा सर फूटा, शरीर टूटा अति इच्छा की वजह से। जब तक मैं इस अति इच्छा का दमन नहीं कर लूँगा तब तक उपोषित व्रत का पालन करूँगा। ऐसा मन में संकल्प करते हुए वह ऋषि के पास जाता है, पुरुषोत्तम के पास, उनसे शील लेकर उपोषित शील ग्रहण करके और उसे पालन करने के लिए अपने आवास में चला जाता है। उधर जो श्रृगाल था, वह शिकार की तलाश में जाता है, इधर उधर भटकता है। तो वहाँ एक तरफ उसे एक हाथी मरा हुआ दिखता है। तो वह उसे खाने के लिए वह सूंड में मुंह मारता है तो खंबे में मुंह मारे जैसा लगता है, पेट में मुंह मारता है तो ढोलक में मुंह मारे जैसा लगता है, मुंह नहीं मार पाता। ऐसे ही पूंछ में मुंह मारता है, झाड़ू जैसा लगता है।
मरा हुआ हाथी था। तो ऐसे मांस खाने की तलाश में इधर उधर मुंह मारता हुआ हाथी के शरीर में अंत में पीछे के द्वार पर मुंह मारता है। तो उसे कुछ वहाँ गुदगुदा गुदा मालूम पड़ता है और वहाँ मुंह मारते मारते हुए सफल हो जाता है और वह वहाँ मुंह मारते मारते पीछे के मुंह मारता हुआ अंदर प्रवेश कर जाता है। अब वहाँ देखता है, अरे यहाँ मेरे लिए बहुत बड़ा भोजन है, खाने को भी है, पीने को खून है, रहने को जगह है। इस प्रकार वह पेट में ही पीछे के रास्ते जाकर उसी में भोजन करता है, मांस खाता है, वहीं खून पीता है और उसी में रहता है। उसे उसी में बोला कि मुझे कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ सब कुछ है, अब मैं बाहर क्या करूँगा जाके। इस प्रकार उसी में रहता है, हाथी के पेट में ही रहता है। मौसम का वातावरण बदलता है, तापमान बदलता है, जो पीछे का मुंह था, हिस्सा था, वो बंद हो जाता है। बंद हो जाता है, वो पेट में फंसा रह जाता है, पेट में फंसा रहता है। अब वो बड़ी कोशिश करता है इधर से उधर मुंह मारने के लिए, निकलने के लिए, बहुत सारी चोटें करता है कहीं भी, लेकिन निकल नहीं पाता, पेट में फंस जाता है। गर्मी के कारण वो मुंह जो पीछे का ऐसा था बंद हो गया, अब वह निकल नहीं पाता, उसी में पड़ा पड़ा कई दिन तक परेशान होता है। अकस्मात ऐसा होता है, कई दिन उसको हो गए उसमें पड़े हुए, बड़े बुरी हाल हो गया उसका। बारिश हुई, घनघोर घनघोर बारिश हुई। बारिश हाथी के शरीर पर गिरने पर उसका शरीर फूल गया, तो पीछे के द्वार भी थोड़ा सा उसमें फूला। तो उसे थोड़ा एक आशा की किरण दिखी और मुंह बड़ी जोर से चोटें मारता मारता बाहर निकला, बड़ी रगड़ खाते हुए बाहर निकला। तो उसके शरीर के सारे बाल हाथी के द्वार पर रह गए और वह बाहर निकलकर भागा वहाँ से। अब सोचता है कि मुझे लोभ के कारण, मेरे लोभ के कारण ऐसा हुआ। मैं मांस खा के निकल जाता और अपने अंत देखता तो ऐसा नहीं होता, लेकिन मैंने अति लोभ कर लिया, लोभ कर लिया, इसलिए मैं हाथी के पेट में गया। तो हाथी के पेट में ही रहता हुआ मैंने अपने जीवन को मुश्किल में डाला। जब तक मैं इस लोभ का दमन नहीं कर लूँगा तब तक मैं उपनिषद का व्रत पालन करूँगा। और वह भी जाता है तपस्वी के पास में, उपनिषद का शील ग्रहण करता है और अपने आवास पर आकर पड़ जाता है उपनिषद का पालन करने के लिए कि मुझे इस लोभ का दमन करना है। उधर जो बोधिसत्व थे तपस्वी, उनको तो ब्राह्मण कुल के थे, ऊंचा कुल धनवान कुल के थे। तो धनवान कुल के होने के कारण, ब्राह्मण कुल के होने के कारण जात का बड़ा अभिमान था। जात के अभिमान होने के कारण उनको सत्य धर्म की प्राप्ति नहीं हो रही थी। प्रत्येक बुद्ध ये देखते हैं कि ये बोधिसत्व हैं, बुद्ध के अंकुर हैं, आने वाले समय में ये बुद्ध होंगे और इनको जाति का अभिमान है, इसे अभिमान को तोड़कर इनको सही मार्ग देना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक बुद्ध आते हैं, जब वो झोंपड़ी में होते हैं तपस्वी, तब प्रत्येक बुद्ध आते हैं, उनके आसन पर आके बैठ जाते हैं, आसन पर आके बैठ जाते हैं। जब वो आते हैं तपस्वी, उनको देखते हैं, उनसे भली बुरी कहते हैं, भली बुरी कहते हैं। वो कहते हैं, अरे आप बोधिसत्व हो, ऐसे अभिमान करना ठीक नहीं है। किस बात का अभिमान है, कौन सी जात का अभिमान है, क्या जाति है, आप बोधिसत्व हो। आने वाले समय में सिद्धार्थ गौतम के नाम से तुम्हारा जन्म होगा, फिर तुम बुद्ध बनोगे, सर्वज्ञ बनोगे और तुम्हारा ये कुल होगा, तुम्हारे पिता का नाम ये होगा, माता का नाम ये होगा, तुम्हारा बोधि वृक्ष होगा, तुम्हारे पुत्र होगा, तुम्हारी पत्नी होगी। इस प्रकार से प्रत्येक बुद्ध उनकी सारी बातों को बता देते हैं और तुम अभिमान करते हो, बेवजह का अभिमान करते हो। किसका अभिमान करते हो, क्यों अभिमान करते हो? लेकिन वो अभिमान के कारण उनका अपमान कर रहे थे, क्योंकि उन्हें जाति का अभिमान था। तो वो अच्छा तुमको कितना अभिमान है, मेरी तरह उठ सकते हो, दिखाओ तुम, मैं मान जाऊंगा तुमको। और उनको दिखाते हुए उन्हीं के सामने आसमान मार्ग से बड़ा शरीर बना के, विशाल शरीर बना के प्रत्येक बुद्ध आसमान मार्ग से चले गए, उड़ के दिखाओ करके चले गए वो। अब वह ऋषि सोचते हैं तपस्वी बोधिसत्व, अरे ये इतना विशाल शरीर वाला और रुई की तरह एकदम आसमान में उड़ गया। इतनी बातें बताई, उन्हें संवेग पैदा होता है, अरे
कोई महान व्यक्ति ने मुझे सारा कुछ बता दिया। मैंने उन्हें नमस्कार भी नहीं किया, न उनके बारे में कुछ पूछा, और उन्होंने मेरे बारे में सब बता दिया। मैं अभिमान में बना रहा, जाति अभिमान में बना रहा। ऐसे भले आदमी को मैंने, जिन्होंने मेरे जाति के बारे में, कुल के बारे में और मेरे भावी जीवन के बारे में बता दिया, सब कुछ बता दिया, और मैंने इस व्यक्ति को अभिमान के कारण नमस्कार नहीं कर सका। तो मैं जब तक इस अभिमान का दमन नहीं कर लूँगा तब तक मैं उपोषित वृत्ति होकर रहूँगा। इस प्रकार वो उपोषित वृत्ति होकर मतलब पालन करने लगे। अब वो पहले रोज के समय में कबूतर भी उनके पास आता, भालू भी उनके पास आता, शेर भी आता था और श्रृगाल भी आता था। वो नहीं आए तो वह जाते हैं बोधिसत्व कबूतर के पास, पूछते हैं, भाई क्या कारण है, आज तुम अपने घर में पड़े हुए हो, हमारे पास नहीं आए, दाना चुगने नहीं गए, दाना चुगने क्यों नहीं गए, क्या कारण है, भूखे क्यों बैठे हो, क्या कारण है। तब कबूतर बताता है कि तपस्वी जी, मेरे राग ने मुझे अंधा बना दिया था, काम राग ने मुझे अंधा बना दिया, तो उसके पीछे पड़ा। मेरी जो कबूतरी थी उसको बाज लेके गया, उसके पीछे भागता रहा, पूरा शक्ति लगा के भागता रहा, और उस बाज ने मेरे सामने उसको खा लिया। तो मैं राग के वशीभूत होकर उसके पीछे भागता रहा। तो मैंने राग का दमन करने के लिए उपोषित व्रत लिया है। जब तक राग का दमन नहीं कर दूंगा तब तक मैं उपोषित का पालन करूंगा। कि अच्छा ठीक है, अच्छे से पालन करना, अखंडित रूप से पालन करना। ऐसे करके फिर वह आगे जाते हैं भालू के पास में। भालू से कहते हैं, तुमको क्या कारण है, तुम भोजन के लिए कहीं जाते नहीं क्या, भोजन का समय निकला जा रहा है, खाना वाना नहीं, कहीं खाना जाके क्या। रीछ कहता है कि वही अत की इच्छा, मुझे जंगल में पर्याप्त भोजन मेरे लिए मिलता था, लेकिन मैं कुछ नया खाने के लिए लोगों की बस्ती में गया। तो लोगों ने मुझे देखकर मेरे साथ बड़ा जुल्म किया, मुझे मारा पीटा, मुझे घायल कर दिया। इसीलिए जो अत की इच्छा है, अत का लोभ है, उसको मैं दमन करना चाहता हूँ, शमन करना चाहता हूँ। इसलिए मैं उपोषित का व्रत लेकर पालन करने में लगा हूँ। और वह है कि जब तक मैं दमन नहीं कर लूँगा तब तक उपोषित का पालन करूँगा। एक ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से पालन करो, अखंडित रूप से पालन करो, अच्छा है। उसके बाद में वह सर्प के पास जाते हैं। सर्प भी अपनी भूमि में बिल में पड़ा हुआ, उससे पूछते हैं, भाई तुम्हारे भोजन के लिए क्यों नहीं गए, तुम्हारा भोजन का मतलब करने नहीं गए, क्या कारण है। तो सर्प आकर बताता है कि ऋषिगण, आज मुझसे घोर अपराध हो गया, मेरे क्रोध के कारण पूरा गांव दुखी हो गया, शोका कुल में डूब गया पूरा गांव। जो इतने भले बैल को मैंने अपने क्रोध के वशीभूत मार डाला, जिसके सारे गांव जिसके मानने वाले थे, उसकी सेवा करने वाले थे, उस बैल को मैंने, निर्दोष बैल को अपने क्रोध के वशीभूत मार डाला। तो मुझे पश्चाताप है, जब तक मैं अपने क्रोध को, ये क्रोध ऐसे ही अंधा बना देने वाला है, ये क्रोध ऐसे ही व्यक्ति को अंधा बना देता है, जब तक मैं क्रोध का दमन नहीं कर लूँगा, शमन नहीं कर लूँगा, तब तक मैं उपोषित का पालन करूँगा। ऐसा संकल्प लेके वो उपोषित का पालन करने बैठा। तो वो कहते हैं, बोधिसत्व बहुत अच्छा है क्रोध का दमन करना, ठीक है, अच्छे से पालन करो, अखंडित रूप से पालन करो, आपका उपोषित पूरा हो। तब वो आखिर में उस श्रृगाल के पास जाते हैं। श्रृगाल के शरीर पर एक भी बाल नहीं बचा था। वो कहते हैं, अरे तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया, तुम्हारे शरीर के बाल कहाँ गए, और तुम आज शिकार के लिए क्यों नहीं गए, और इस प्रकार कैसे हो, बड़ा बुरी हालत में हो, क्या कारण है। तब वो भेड़िए, वो श्रृगाल बताता है कि तपस्वी जी, मैंने अति तृष्णा के वशीभूत होकर और भोजन की तलाश करता हुआ हाथी के पेट में चला गया, और वहीं मुझे पर्याप्त भोजन मिलने लगा, वहीं रहने का स्थान, पीने को होता तो वहाँ का खून पी लेता, वो उसी में रहता। उसी में रहते हुए मुझे आनंद आने लगा। मौसम के प्रभाव से वो रास्ता बंद हो गया, जिस रास्ते से मैं गया था, मेरा बाहर निकलना मुश्किल हो गया। मैं अंदर तड़पता रहा कई दिन तक मुझे
बड़ी घुटन महसूस हुई। उसके बाद में बारिश होने पर शरीर फूला, रास्ता खुला और मैं बाहर निकला बड़ी मुश्किल से जोर लगाकर बाहर निकला तो मेरे शरीर पर एक भी बाल नहीं बचा, सारे बाल हाथी के पेट में ही रह गए। तो जो तृष्णा थी उसका मुझे दमन करना है। उस तृष्णा ने मुझे बाल विहीन बना दिया। ऐसी तृष्णा होती है तो तृष्णा का दमन करने के लिए मैंने उपोषणशील का पालन करने का संकल्प लिया है। तो मैं जब तक तृष्णा का दमन नहीं कर लूँगा तब तक उपोषणशील का पालन करूँगा। इस प्रकार उन्होंने बताया। तब चारों ने बोध सबसे पूछा कि तपस्वी जी, आप इस समय अपने भोजन की तलाश में जाते थे फल मूल आदि लाने के लिए, आज आप क्यों नहीं गए? क्या कारण है आप क्यों नहीं गए? तब वो तपस्वी कहते हैं कि जैसे तुम लोगों ने अपने अपने संकल्प किए हैं, कोई क्रोध का दमन कर रहा है, कोई आसक्ति का दमन कर रहा है, कोई तृष्णा का दमन कर रहा है, कोई लोभ का दमन कर रहा है, ऐसे ही मैं अपने अभिमान का दमन कर रहा हूँ। कि तपस्वी कैसे अभिमान का दमन कर रहे हैं कि मुझे झूठा अभिमान था जाति का, और जाति अभिमान के कारण मैं पृथ्वी पुरुष जैसे महान पुरुष को नमस्कार भी नहीं कर सका। उन्होंने मेरे आने वाले कुल के बारे में, जाति के बारे में, परिवारजनों के बारे में सारा कुछ सब बता दिया और मैं जाति अभिमान में उनको नमस्कार भी नहीं कर सका। तो ये जो अभिमान है, जब तक इसका दमन नहीं कर लूँगा तब तक मैं उपोषण का व्रतों का पालन करूँगा। इस प्रकार पांचों लोगों में चर्चा हुई। उन सभी लोगों ने अपने क्रोध का, लोभ का, तृष्णा का, इच्छाओं का दमन किया, अभिमान का दमन किया। दमन करने के बाद में अपने अपने कर्म के प्रभाव से वह संसार से विदा हुए, दूसरे लोक में गए। तो वो सब बताते हैं कि उस समय जो कबूतर था वह आनंद था, सर्प था वो मोदगल्यायन था, और जो रीछ था वो अनिरुद्ध था, भालू अनिरुद्ध था, और जो सरगाल था वो कश्यप था, और तपस्वी मैं ही था। तो भगवान ने इस जातक आने के माध्यम से उन उपासक उपासिकाओं को बताया कि उपोषण के पालन से अगर हम संकल्प करके उपोषण का पालन करते हैं तो अपने विकारों का भी दमन कर सकते हैं। जो विकार हमको अधोगति में ले जाने का काम करते हैं, उन विकारों का दमन करके हम सत्य धर्म के चलने वाले हो जाते हैं, सत्य मार्ग के चलने वाले हो जाते हैं। तो आप सभी लोगों ने उपोषण वाले दिन श्रद्धापूर्वक सुबह में उपोषण ग्रहण किया, पूजा वंदना ली, भोजन दान के समय में भोजन दान दिया, स्वयं भोजन किया। अभी भोजन दान के जो देशना है वो देशना का श्रवण कर रहे हैं। इस प्रकार बहुत सारे पुण्य संचय कर रहे हैं। ऐसे ही उपोषण का अखंड रूप से पालन होता जाए और पुण्य का संचय होता जाए। ये पुण्य आप सभी लोगों के जीवन में हितकारी हो। आप इस पुण्य के बल से आप सभी लोगों के सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति दूर हो, सारे प्रकार की धन संपत्ति प्राप्त हो, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो, सभी लोग सुखी रहें, निरोगी रहें, ऐसी कामना करता हूँ। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका उपोषण अखंड रूप से पालन हो, और ऐसी कामना करता हूँ। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।